लिए जाने का सीसीटीवी सामने आया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां 8वां आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 8वीं गिरफ्तारी हुई है अब तक राजा हत्याकांड में। लोकेंद्र तोमर का सीसीटीवी सामने आया है। तो ग्वालियर से लोकेंद्र तोमर को हिरासत में लिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी, जिसके बाद पत्नी सोनम और उसका प्रेमी राज इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे। वारदात को अंजाम देने में इन्हीं की सबसे अहम भूमिका थी। और लोकेंद्र की गिरफ्तारी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजा हत्याकांड के बाद कार से फरार हुआ था लोकेंद्र। इंदौर से ग्वालियर पहुंचा था लोकेंद्र तोमर। जिस कार से भागा लोकेंद्र, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। 1 साल पहले इंदौर शिफ्ट हुआ था लोकेंद्र, परिवार सहित इंदौर शिफ्ट हुआ था। राजा हत्याकांड में लिंक आने पर आया था ग्वालियर। तो लोकेंद्र की गिरफ्तारी से जुड़ी है एक और अहम और बड़ी खबर, जहां राजा हत्याकांड के बाद कार से फरार हुआ था लोकेंद्र। इंदौर से ग्वालियर पहुंचा था। जिस कार से भागा था उसकी तस्वीर सामने आई है। 1 साल पहले इंदौर से शिफ्ट हुआ था। आपको यह भी बताते चलिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। परिवार सहित इंदौर शिफ्ट हुआ था लोकेंद्र, और अब यह 8वीं गिरफ्तारी राजा हत्याकांड में लोकेंद्र के तौर पर। राजा हत्याकांड में तमाम बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नए नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी कितने और नाम सामने आना बाकी है, ये तो जांच में पता चलेगा। लगातार शिलांग पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी गठित की गई है। राजा हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर, एक और आरोपी की गिरफ्तारी। लोकेंद्र तोमर गिरफ्तार हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं एक तरफ राजा के परिवार वाले नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं सोनम और राज के। राजा हत्याकांड, एक और किरदार सामने आया। सोनम का एक और मददगार। चैट से फ्लैट तक हत्याकांड से जुड़े तार। राजा रघुवंशी की हत्या के 1 महीने बाद भी हर दिन कहानी एक नया मोड़ ले रही है। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम समेत अब तक 7 लोग इस हत्याकांड में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और अब एक और किरदार की एंट्री हो गई है। राजा की हत्या के सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स की चैट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो लोकेंद्र ने बनाया था सामान जलाने का दबाव। लोकेंद्र तोमर ने किराए पर लिया था फ्लैट। देवास नाके में उसी फ्लैट में रुकी थी सोनम। ग्वालियर का ही रहने वाला है लोकेंद्र तोमर, और अब पुलिस ने लोकेंद्र को ग्वालियर से हिरासत में लिया है। लोकेंद्र को गांधीनगर से हिरासत में लिया गया है, जिसके पास से सोनम रघुवंशी की पिस्टल और 5 लाख रुपए से भरा एक बैग बरामद किया गया है। इससे पहले राजा मर्डर केस में शिलांग पुलिस ने 2 और गिरफ्तारियां की हैं। पुलिस ने इंदौर में सोनम को फ्लैट देने वाले उसके मददगार प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स और उसी फ्लैट के गार्ड बलबीर को गिरफ्तार किया था। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड का 8वां आरोपी ग्वालियर से पकड़ाया है। इंदौर से आज शिलांग पुलिस की एक टीम ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के गांधीनगर स्थित एनके प्लाजा के इस 105 नंबर फ्लैट में पहुंची थी, और ये जो फ्लैट है यहाँ से लोकेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर सोनम की मदद करने और राजा की हत्या के सबूत मिटाने के आरोप हैं। शिलांग पुलिस ने कल दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच राजा हत्याकांड के 7 किरदार सामने आ चुके हैं, जिसमें मास्टरमाइंड सोनम और राज के साथ साथ विशाल, आकाश, आनंद, शिलोम और बलबीर शामिल हैं। वहीं शिलोम की चैट में हुए खुलासे ने इस मर्डर मिस्ट्री को और ज्यादा उलझा दिया है।
राजा हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लगातार एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे हत्याकांड की असल सच्चाई कब तक सामने आती है, और सवाल यह भी कि क्या इस हत्याकांड में अभी और किरदारों का सामने आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात राजा के परिवार की, जिन्होंने सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग की है। और इसके पीछे है सोनम का ड्राइवर, जिसने कई ऐसे खुलासे किए जिसके बाद राजा के परिवार का कहना है कि पूरे हत्याकांड की शादी से पहले ही स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। राजा के परिवार की बड़ी मांग। देखिए, इसमें नार्कोटिक जांच की जो हमने मांग करी थी हम लोगों ने, तो पुलिस द्वारा तो अभी तक ये चीज़ कोई संभव हो नहीं पाई है, तो मैं इसके लिए जो है हाईकोर्ट लगाऊंगा। सामने आएंगे सोनम के राज। सोनम और राज जो है दो ही ने मिलकर कंपनी जो है मैं पहले खोलने वाला था, जो मैंने खोल कर रखी थी, मगर उन लोगों ने उस कंपनी खोल चुके हैं। नार्को टेस्ट से सुलझेगी बेवफाई की कहानी। राजा मर्डर केस में परिवार ने बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत परिवार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि आरोपी सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर परिवार हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद है। राजा के परिवार का कहना है कि उन्हें सोनम को लेकर जाने वाले ड्राइवर पर शक है। ड्राइवर के कई बयानों पर अलग अलग बातें सामने आई हैं। परिवार ने ड्राइवर के बयान की जांच करने की मांग की है और अब परिवार को अदालत से न्याय की उम्मीद है। देखिए, मेरे को अभी गोविंद के बच्चे फोन आया था 8 दिन पहले। उसने बताया था मुझे, बोले भैया इसमें सोनम और राज जो है दो ही ने मिलकर कंपनी जो है मैं पहले खोलने वाला था, जो मैंने खोल कर रखी थी, मगर उन लोगों ने उस कंपनी खोल चुके हैं। और कंपनी जो है वो राज की मम्मी के नाम पे है, जो कि करीब जनवरी से खुली, इन लोगों ने कंपनी खोली इन लोगों ने है, और उसमें करीब 7.5-8 लाख रुपये खत्म पड़े हुए हैं। देखिए, जितनी ने प्लानिंग कर रखी थी इन लोगों ने, तो इन लोगों ने ये प्लानिंग करी होगी, तो उसमें तो पैसा पर्सनल अलग करते चले अपन, और बाद में पैसा जिस पैसे को यूज़ करेंगे अपन किसी हथियार की, जो जैसे राजा के सुपड़ देने के लिए इन लोगों को जो करे था इन लोगों ने। देखिए, इसमें शंका में ये है, तो जिस प्रकार से इनने पैसे अलग खाता खोल के जो करा है कंपनी चलाने के हिसाब से, तो मुझे तो लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग इन लोगों ने पहले से करके रखी थी इस टाइप से। तो राजा के मानने हिसाब से तो पैसा जो खाते वाला पड़ा रहेगा, तो उसको अपन बाद में यूज़ करेंगे। देखिए, इसमें नार्कोटिक जांच की जो हमने मांग करी थी हम लोगों ने, तो पुलिस द्वारा तो अभी तक ये चीज़ कोई संभव हो नहीं पाई है, तो मैं इसके लिए जो है हाईकोर्ट लगाऊंगा। हाईकोर्ट में जाऊंगा मैं और अपील करूंगा मैं हाईकोर्ट जांच के लिए। राजा के परिवार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या अटकलों से बचना चाहते हैं और न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं। हाईकोर्ट जाने का फैसला भी इसी भरोसे के तहत लिया गया है। इस विवाद में आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल राजा के परिवार का नार्को टेस्ट कराने का कदम मामले की गुत्थी सुलझाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।